नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ 2 तरह की मिठाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनकर तैयार हो जाएगी। तो एक पेड़ा मैंने बनाया है जिसके लिए फ्रेश नारियल यहाँ पर लिया है, और जितना नारियल लिया है उससे थोड़ा-सा कम मैंने लिया है गुड़, जिसे चाकू से थोड़ा काट-काट कर मैंने कतर लिया है। और यहाँ पर लिया है थोड़ा-सा गुनगुना दूध, तो दूध में डाल देंगे हम गुड़ को और इसे थोड़ी देर के लिए डिप करके रख देंगे ताकि गुड़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। और यहाँ पर लिया है एक फ्राइंग पैन, इसमें नारियल को थोड़ी देर के लिए अच्छे से भून लेंगे, जिससे कि नारियल में जो भी पानी है वो सूख जाए। और ध्यान रहे कि ये नारियल का जो ब्राउन वाला पार्ट होता है उसे हमें छील कर हटा देना है, नहीं तो मिठाई में आएगी जब मुँह में तो वो स्वाद अच्छा नहीं लगता है खाने में फिर। तो इसे अच्छे से हमें भून लेना है और भूनकर इसे हमें मिक्सर के जार में ग्राइंड कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर जो नारियल का बुरादा आता है वो भी ले सकते हैं, बट फ्रेश नारियल से ये मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और त्योहार सारे अब आने वाले हैं, सावन के महीने से सारे फेस्टिवल्स शुरू हो जाते हैं। और हमारे यहाँ फेस्टिवल्स मतलब मिठाइयाँ, और रक्षाबंधन आने वाली है, जन्माष्टमी है, तीज है। तो किसी भी त्योहार में इस मिठाई को आप बनाइए, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। मार्केट में एक तो मिठाइयाँ महंगी भी बहुत ज़्यादा रहती हैं और फ्रेश भी नहीं मिलती हैं, और एक बार आप अपने हाथों से इन मिठाइयों को बनाएंगे रक्षाबंधन पर और अपने भाई को खिलाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में, और सिर्फ आपको तारीफ़ ही तारीफ़ मिलेगी। आप चाहें तो कहीं जा रहे हैं गेस्ट के यहाँ तो वहाँ भी लेकर जा सकते हैं, किसी मिठाई के डब्बे में रख कर, बिल्कुल नहीं ख़राब होती है, काफ़ी लंबे टाइम तक ये फ्रेश रहती है। तो यहाँ पर नारियल को मैंने अच्छे से भून लिया था और गुड़ वाला दूध भी छान लिया है, और एक पैन ले लिया है, उसमें डाल दिया है इस गुड़ वाले दूध को, और साथ ही छोटा वाला पैकेट मैंने लिया है मिल्क पाउडर का, और उसे मैं डाल रही हूँ। 2 पैकेट लिया है, अच्छे से दूध में इसे हमें घोल लेना है। इस तरह से पकाना है जैसे कि खोआ की तरह ये बन जाए। आप चाहें तो रेडीमेड खोआ भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं, बट रेडीमेड खोआ का वो स्वाद नहीं आएगा जो घर पर बनाए हुए इस तरह से मिल्क मेड की तरह जब ये कंसिस्टेंसी में आ जाएगा तब आप करें। मिल्क मेड डालें या फिर मिल्क पाउडर डालें, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, थोड़ा क्रीमी टेक्सचर आ जाता है मिठाई में। और इस तरह से नारियल को मैंने बुरादा बना लिया था, और पैन में डाल देंगे नारियल को, अच्छे से इसे हमें पकाना है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा इलायची कूट कर, आप चाहें तो केसर भी डाल सकते हैं, या फिर किसी तरह का फ्लेवर डालना चाहते हैं एसेंस तो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अच्छे से इसे हमें भून लेना है, तब तक भूनना है जब तक कि इसके अंदर का पानी है वो अच्छे से सूख जाए, नहीं तो फिर ये जो आपकी मिठाई है वो जमेगी नहीं। और आप कोई भी शेप दे सकते हैं इस मिठाई का, मैं आज यहाँ पर पेड़े के शेप में बना रही हूँ, आप चाहें तो लड्डू भी बना सकते हैं, या फिर किसी बर्तन में जमा कर बर्फ़ी या फिर चौकोर शेप में भी इसे कट कर सकते हैं। अच्छे से भून लिया है, भून कर थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा कर लेंगे, और उसके बाद जो भी शेप आपको बनाना है आप बना लें। नारियल के बहुत सारे मिठाई आपने बनाए होंगे, बट ये गुड़ वाला पेड़ा जो है ये बिल्कुल नई रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत स्वादिष्ट बनती है। और अगर रक्षाबंधन में आपके भाई आ रहे हैं या कोई भी गेस्ट आ रहा है तो उन्हें आप बनाकर खिलाएं, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो जब अच्छे से नारियल आपका भून जाएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा डाला है मैंने घी, आधा चम्मच के करीब घी डालेंगे, इससे स्वाद इसका और भी बढ़ जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसी वक्त इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, और अगर चाहें तो ऊपर से डालें। तो इस तरह से देखिए सारा दूध जो है इसमें का वो सूख चुका है। अब मैं इसे निकाल लूँगी एक प्लेट में और इसे ठंडा करके इसके पेड़े बना लूँगी। बिल्कुल खोआ की तरह दानेदार ये बनकर तैयार होगा, और एकदम जो टेस्ट है ना इसका एकदम पेड़ा वाला ही आएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं कट कर ले रही हूँ पिस्ता ऊपर से गार्निश के लिए, देखने में सुंदर लगता है। जब कहीं बाहर हम लोग जाते हैं उस वक्त कोई मिठाई बनाते हैं तो थोड़ा सा डेकोरेशन कर देने से भी उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। तो इस तरह से पेड़े का शेप आप दे दें और सारे मिठाइयों को रेडी कर लें। जो भी शेप आपको बनाना है आप बना सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा पिस्ता इस तरह से मैंने इसके ऊपर डेकोरेट कर दिया था, और ये झटपट से मेरी मिठाई बनकर तैयार थी। तो बिल्कुल फ्रेश मिठाई, और वो भी सिर्फ 8 से 10 मिनट में। आप भी इस रक्षाबंधन इसे ज़रूर बनाएं और तारीफ़ पाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में, और बिल्कुल टेस्ट जो है इसका वो आपको मथुरा के पेड़े की याद दिला देगा। और दूसरी मिठाई मैं जो बना रही हूँ ये मैं बना रही हूँ खाजा, जो हमारे बिहार तरफ बहुत ही फेमस है, और किसी भी अच्छी चीज़ों में, शुभ चीज़ों में हमारे यहाँ बनाई खाई जाती है। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है,
यहाँ ले लिया है मैंने मैदा, 2 से ढाई कप मैदा लिया है, उसे थोड़ा अच्छे से चाल लिया है मैंने छलनी में। और मोइन के लिए लिया है रिफ़ाइंड, आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मोइन लगाना है मसल कर, ताकि कहीं भी तेल जो है वो जमा ना हो और अच्छे से इसमें मोइन एक तरफ से लग जाए। मोइन अच्छे से लगेगा तो आपका जो खाजा है वो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा, उसकी परतें बहुत अच्छे से फिर खुलेंगी। और इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट डो लगा लेना है आपको, कड़ा डो नहीं लगाना है। और थोड़ी देर के लिए इसका मैदा को हम लोगों को गूँध के थोड़ी देर के लिए रख देना है, ताकि ये और भी सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ मैं बना ले रही हूँ चाशनी। तो यहाँ पर लिया है आधा कप जितना पानी और 1 कप जितना चीनी। तो चाशनी में जो रेशियो रहेगा आपका यही रहेगा। और चाशनी बिल्कुल जो गुलाब जामुन वाली चाशनी होती है, थोड़ी गाढ़ी सी, वैसे ही रखेंगे हम लोग। बहुत ही झटपट से ये मिठाई भी बनकर तैयार हो जाती है। और एक तरह का मैदा का डो मैंने लगाया है और इसे 2-3 शेप की मैंने ये जो खाजा है बनाए थे, और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर ये तैयार होगा। बहुत कम समय में बन जाता है। किसी गेस्ट के यहाँ जाना है तो ये भी आप बना सकते हैं, या फिर कोई गेस्ट आ रहे हैं घर पर, कोई मिठाई उपलब्ध नहीं है, तो मैदा और चीनी सभी के घरों में होती है, झटपट से ये मिठाई आप बना सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें फूड कलर डाल दिया था ताकि देखने में और भी सुंदर लगे। आप चाहें तो केसर भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा डाला है यहाँ पर इलायची को कूट कर। तो इस तरह से चाशनी तैयार हो चुका है मेरा। यहाँ पर आप चाहें तो एक नींबू का स्लाइस डाल दें, बट मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि तुरंत ही इसे बना रही हूँ। और यहाँ पर एक स्लरी तैयार कर लेंगे। यहाँ ले लिया है शुद्ध घी। आप चाहें तो रिफ़ाइंड में भी मैदा डालकर इस तरह से स्लरी बना सकते हैं, और चाहें तो फिर शुद्ध घी में भी बना सकते हैं। घी में बनाएंगे तो इसकी जो परतें हैं बहुत अच्छे से खुल जाती हैं। और इस तरह से मैदा का पेड़ा बना लेंगे। तो जितना मैदा मैंने गूँधा था उसमें मैंने 8 पेड़े बनाए हैं। और रोटियों को पहले बेल लेंगे, एक साइज़ की सारी रोटियों को बेलेंगे। तो 4 रोटी का एक साथ मैं बना रही हूँ। तो इस तरह से ज़्यादा पतला नहीं बेलना है हमें और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। और आप अपने सुविधा के अनुसार जितना बड़ा बेलना चाहते हैं आप बेल सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर जो बोर्ड है थोड़ा छोटा ही है, इसीलिए मैंने छोटा-छोटा बनाया है। 4 रोटियाँ बेल ली हैं और अब यहाँ पर लगा लेंगे मैदे की जो स्लरी मैंने बनाई है उसे अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे और एक-एक करके सारी रोटियों को रखते जाएंगे। और ये बहुत ही कम समय में घर पर ये खाजा आपका बनकर तैयार हो जाएगा और बिल्कुल फ्रेश, इतना टेस्टी लगता है ना फ्रेंड्स, ये खाने में बच्चे बड़ों सभी को पसंद आएगा। क्योंकि जो भी बिहार के लोग हैं उनको पता है कि ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, मगर मार्केट में उतना फ्रेश नहीं मिलता है। तो कभी-कभी हम लोग लेने भी जाते हैं तो इतने खुले जगह में मिठाइयाँ रखी रहती हैं कि मन नहीं होता है लेने का। तो इस तरह से चारों रोटियों को आपस में आप चिपका लें स्लरी लगा के, और इसे हम लोग इस तरह से रोल घुमा कर अच्छे से रोल कर लेंगे। और चाकू की सहायता से काट कर जो भी शेप आपको देना है, बड़ा, छोटा, गोल या फिर किसी भी तरह के शेप में आप इसे कट करके बना सकते हैं। और बहुत ही झटपट से किसी भी शेप में बनाइए, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। तो साइड वाले पार्ट को मैंने हटा दिया है और इस तरह से चाकू की सहायता से काट लिया है। थोड़ा पतला-पतला ही काटना है आपको। और उसके बाद इसे हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ध्यान रखिएगा तेल जो हमारा रहेगा ज़्यादा गर्म नहीं रहेगा। और एक साथ सारे जो हमारे खाजा का जो गोल-गोल मैंने ये बनाया है इसका डो को, वो सब सारे को एक साथ हमें डाल देना है। इस तरह से शेप मैंने दिया। वैसे तो ये जा कर के ऑयल में सारी परतें अच्छे से खुल जाती हैं, तो शेप आप कोई भी देंगे तो अगर आपके मैदा जो है अच्छा से डो लगा है और अच्छा से उसमें स्लरी लगा है तो वो जाकर खुल ही जाता है। तो इस तरह से मैंने सारे डाल दिए हैं खाजा को। छोटा-छोटा मैंने यहाँ पर बनाया था, बट आप देखिएगा साइज़ इसका खुल कर बहुत ही बड़ा डबल हो गया था बिल्कुल। और बहुत ही पतली-पतली ये बनी थी। फ्राई कर लें लाल करके और इसे मैंने चाशनी में डाल दिया है और इस तरह से बनाकर निकाल लिया है। तो बहुत ही झटपट से ये भी मिठाई बनकर तैयार है। और दूसरे बैच में मैंने 2-2 रोटियों को आपस में चिपका के इस तरह से छोटा-छोटा शेप का बनाया था और ये भी बहुत ही कुरकुरी, बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हुई थी। तो इस तरह से आप देखेंगे कितने झटपट 2 तरह की मिठाइयाँ घर में बनकर तैयार हो गई हैं। तो आप भी इस तरह से कम समय में, कम इंग्रेडिएंट्स में घर के ही रखे सामानों से मिठाइयाँ बना सकते हैं। और रक्षाबंधन आने वाली है, इन मिठाइयों को ज़रूर ट्राई करिए, बनाइए, खाइए, सबको खिलाइए। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। वैसे तो इस वक्त मैं ज़्यादा अपने जो लॉन्ग वीडियोज़ हैं
ब्लॉग्स हैं कुकिंग के वो नहीं डाल पा रही हूँ, मगर मैं अब कोशिश करूँगी कि हर दिन एक ना एक ब्लॉग या फिर एक ना एक रेसिपी अपनी डालूँ। और देखिए इस तरह से कितने टेस्टी देखने में ही लग रहे हैं। तो आप भी इस तरह से बनाकर ट्राई करिए, और अगर मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक्स फॉर